पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमेरिका मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। कहा, अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। मुआहिदे का मुत्तफ़िक़ा और हतमी मतन तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान फरीकैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। कुछ लोग अमन मुआहिदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदर को पैगाम में टैग किया। अमरीका ईरान डील में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। जेनेवा सिर्फ मेजबान, असल सफारतकारी इस्लामाबाद की। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डील का नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। याददाश्त पर हतमी गौर के लिए ईरान के फैसला साज इदारों का इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात की मौजूदा पेशरफ्त से मुतमईन हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी मंजूरी के करीब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। कहा, मीडिया मुआहिदे की तफसीलात पर क़यास आराइयों से गुरेज करे। तमाम हक़ाइक़ मुनासिब वक्त पर सामने लाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक मुआहिदे पर हफ्ते या पीर के रोज़ दस्तखत हो सकते हैं। पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 378 रुपए 78 पैसे लीटर मिलेगा। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माली साल 26-27 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 8.2% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 3.6%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% होगा। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए दफा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1071 रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1169 अरब रुपए मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। आमदन कम, अखराजात ज्यादा, 7000 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आ गया। बजट का मजमूई हजम 18,771 अरब रुपए। सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए रखे गए। दिफा के लिए 3000 अरब, हंगामी सूरत हाल के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन मद में मजमूई तौर पर 1169 अरब रुपए मुख्तस। मिलिट्री पेंशन 822 अरब और सिविल पेंशन 272 अरब रुपए। BISP बजट में 17% इजाफा, रकम 838 अरब रुपए कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। ज्यादा तनख्वाह वालों के लिए बड़ा रिलीफ। स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1% टैक्स नाफिज। आमदन की 4 स्लैब के लिए रिलीफ का ऐलान। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों का टैक्स जो है वो 23 से कम करके 20% और 32 से 41 लाख कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख आमदन के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 29% हो गई। 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से कम 32 पे आ गई। कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया है। 50 करोड़ रुपए से जायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है।
50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स 10 से कम करके 8% कर दिया गया। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा। 100 से ज्यादा अक़साम के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म। कैंसर और दीगर अद्वियात की मकामी तैयारी पर आयद टैक्स खत्म। माने हमल अद्वियात पर टैक्स नहीं देना होगा। खवातीन के सेंट्री पैड्स पर आयद टैक्स खत्म। जायदाद, तामीरात और बरामदी शोबे के लिए खुशखबरी। जायदाद के मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर्स के लिए शरह 2.5% से कम करके 1.25% कर दी गई। बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स सिफर करने की तजवीज़। एक्सपोर्ट्स पर एडवांस इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़। 2% से कम कर 1.25% होगा। बिल्डर्स के लिए रिलीफ की तजवीज़। खरीदारी पर टैक्स 2.5 से 1.25% होगा। फरोख्त पर टैक्स 5.5 से 2.75%। IT बरामदात पर रिलीफ बरकरार रहेगा। दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। जो दुकानदार फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्पा होगा जो इन दुकानों पर आवेजा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBI एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या उससे कम टर्नओवर वाले ताजरों पर इत्तलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स देना होगा। गोशवारा जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए फीस जमा कराना होगी। FBI को पूछगछ के लिए दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है। ताहम हुकूमत की कोशिश है कि इन सहूलियात से इंतहाई महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़ायदा ना उठा सकें। बजट में हुकूमत का इंपोर्टेड गाड़ियों पर नया टैक्स वॉर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होगा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर रियायत बरकरार। इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स की सहूलत। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से कितना कमाएगी, टारगेट सेट कर लिया। पेट्रोलियम लेवी में 14% इजाफा 1,468 अरब से बढ़कर 1,677 अरब कर दी गई। हुकूमत के पेश करदा बजट की असल हकीकत क्या है? 24 न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में खालिस आमदन से सूद और दिफाई अखराजात पूरे करना मुश्किल होगा। तनख्वाहें, पेंशन और तरक्याती अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया से कमाई अब टैक्स के दायरे में। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आमदन पर भी टैक्स नाफिज। आमदन से टैक्स की कटौती बैंकों के जरिए की जाएगी। बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। कराची के लिए K4 पानी मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। 43 आबी मंसूबों पर 103.1 अरब रुपए खर्च होंगे। KP के जम इजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस। नकलो हमल की बुनियादी ढांचे के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रवैया करने के लिए 100 अरब रुपए खर्च होंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए की तजवीज़। डैमों के तोसी के लिए मंसूबों पर 116 अरब जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। बिजली की तरसील निज़ाम की बेहतरी के लिए 10.2 अरब रुपए मुख्तस। जो काम इसहाक डार न कर सके वो मोहसिन नकवी ने कर दिखाया। बिलावल भुट्टो को राजी करके बजट इजलास में ले आए। वज़ीर दाखिला की सियासी सिफारतकारी कामयाब रही। इससे कबल इसहाक डार बिलावल भुट्टो को कायल करने में नाकाम रहे थे। आप मेरे मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश करें और मैं आपके साथ बेंचेस पर बैठकर तालियां बजाऊं। बिलावल भुट्टो जेबी इलेक्शन में बेजाब्तियों पर बरहम। पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए कहते हैं वो दिन गए
कि आप पीपल्स पार्टी के साथ जो भी करें और मैं बर्दाश्त करूं। नून लीग के मफाद के लिए एक उंगली तक नहीं कटवाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा, जख्मी पाक फौज और FC एहलकारों की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जवानों के जज्बे और फर्ज शनासी को सराहा, कहा आप कौम के हीरो हैं, दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब में शहरियों के लिए मुफ्त सफर की मौजें खत्म। हुकूमत ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस पर सहूलत वापस ले ली। आज से किराए का दोबारा इतलाक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था। खाद की मसनूई महंगाई के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की खाद की किल्लत और महंगाई पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा खाद की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं। खाद की बिलातातुल तरसील यकीनी बनाने के लिए सूबों से मुकम्मल ताउन जारी है। नून लीग के साबिक सेनेटर ताज अफरीदी ट्रैफिक हादसे में जान बहक। हादसा मोटरवे M1 पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ताज अफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और रेंजर्स की दो कंपनियां मांग लीं। फजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर की डिमांड भी की गई। मोबाइल फोन की बंदिश न करने का साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का फैसला बरकरार रखा जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न अरूज पर। टोरंटो में दूसरी इफ्तिताही तकरीब। नूरा फतेह, जेसी रेस और अलियाना की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मेक्सिको सिटी के बाद टोरंटो में भी मौसीकी और रंगों का जादू सर चढ़कर बोला।